नमस्कार, ओम शांति। आपके मनपसंद कार्यक्रम फिट एंड फाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी चाय और कॉफ़ी के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। हमने बात की थी माइंड पर और डाइजेस्टिव सिस्टम पर, साथ ही आपकी नींद पर चाय और कॉफ़ी किस तरह नुकसान देती है। इस बार हम बात करेंगे आपकी हड्डियों पे, मसल्स पर और साथ ही आपके बीपी पर और हार्ट पर चाय का क्या असर होता है या कॉफ़ी पीने के क्या नुकसान होते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी चाय और कॉफ़ी के शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। हमने बात की थी कि नींद पर और मन मस्तिष्क पे, साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम पर चाय का क्या प्रभाव पड़ता है। इस बार हमारे पास कई सारे प्रश्न आए हैं और वो लोग जानना चाहते हैं क्या हार्ट पर भी चाय का कुछ असर होता है या हार्ट की बीमारी वालों को चाय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चाय या कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी दोनों एक ही चीज़ है, बस कैफीन दोनों में है। तो ये जो है एक तरह का डबल एजेड वेपन है। डबल एजेड समझते हैं, दुधारी तलवार है जी। दोनों तरफ मतलब फ़ायदा भी है, नुकसान भी है ना। जैसे हम लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि चाय में जो कैफ़ीन होता है, जो कैफ़ीन हमारे ब्रेन से निकलता है, जो एडिनोसिन निकलता है, जो अंदर एक टायर्डनेस की फीलिंग करता है, वो हमारे उसको ब्लॉक कर देता है। दूसरा, चाय से एक दूसरा केमिकल निकलता है हमारे ब्रेन के से और हमारे एडिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता है जी। जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, जो आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स लेके आता है। अभी दो मेन इफ़ेक्ट हैं। अब दोनों इफ़ेक्ट क्या करते हैं, हार्ट के लिए नुकसानदायक है। स्पेशली अगर आपके अंदर एंजाइटी वाली है नेचर है, अगर आपको हार्ट की बीमारी है, आपकी आर्टरीज पहले से ब्लॉक है जी। आपका हार्ट की मसल्स को कम ब्लड फ्लो मिल रहा है जी। तो इन दैट केस आपके हार्ट की धड़कन जितनी बढ़ेगी, जैसे हमने कहा कैफ़ीन से एड्रेनल निकलता है, तो लगभग एक कप, अगर आप 150 से 200 मिलीग्राम कैफ़ीन आपके खून में जा रही है एक कप चाय से, 7 से 8 हार्ट रेट एक पर मिनट बढ़ती है आपकी। तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। 2 कप पिया तो मैंने बताया तो 5 से 9 घंटा तक असर हो सकता है एक कप चाय का। तो 9 घंटे तक क्या होगा, आपने एक कप पिया, फिर दूसरा कप अपने 4 घंटे के अंदर दोबारा पी लिया, तो बूस्टिंग डोज हो गया ना जी। तो आपका हार्ट रेट बढ़ के और 16 हो जाएगा, फिर 24 भी हो सकता है। कई लोग, जैसे मैंने बताया पिछले हम एक एपिसोड में डिस्कस किया था, कई लोग 10-10 चाय भी पीते हैं। एक पेशेंट ने बताया मैं 80 से 100 चाय रोज़ पीता हूँ, 80 से 100 कप चाय रोज़ पीता हूँ। मतलब जैसे लोग चेन स्मोकर होते हैं ना जी। वो चेन टी ड्रिंकर है ना। मतलब उसका हर समय काम करते हुए उसको चाय हाथ में चाहिए, कप चाहिए जी। मतलब उतना स्ट्रांग उसको वो था। तो ये जो ये एडिक्शन जहाँ जाता है, और ये एडिक्शन कब आएगा पता नहीं है। जैसे आपको डिप्रेशन होगा, आपकी कोई एनर्जी, कब आपको एक सिंपल हैबिट, एक सिंपल आपकी 2 या 3 कप चाय कब आपकी 10 कप में बदल जाएगा पता नहीं लगेगा आपको जी। जैसे कहते हैं ना भैया, मैंने पहले भी कई बारी स्ट्रेस होता है हाँ। तब भी लोग सोचते हैं कि चाय पी ली जाए। बट टायर्ड, आप थक दिल नहीं कर रहा काम करने को, टू मच टायर्ड है आज, थका, चलो एक नीचे दूसरा कप पी लो, चलो थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाय बना लेना आज, है ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना आज, है ना, ज़्यादा चाय डालना, है ना। तो ऐसे बोल देते ना, थोड़ा गरम के क्या तड़का मार के चाय बना ऐसे कई लोग बोलते हैं ना ऐसे। तो वो वाली चाय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा चाय पत्ती डाल दी जाती है। दैट मीन्स वी आर एडिंग मोर कैफीन टू इट ना। तो ये जब हमारा होता है तो ये चाय वो हार्ट के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में जिनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, 200 हो जाती है ना, 220, 230, 240 पर मिनट, ऐसे कहते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं जी। तो वो हो जाता है। तो उस समय हम क्या दवाई देते हैं पेशेंट को, एडिनोसिन देते हैं। एडिनोसिन का इंजेक्शन, जो एडिनोसिन ब्लॉक करता है ना चाय, कैफीन बंद करता है, उसको हम इंजेक्शन देके उसको फिर हार्ट रेट को स्लो करते हैं जी। तो मतलब अगर आपने एडिनोसिन, आपकी टेंडेंसी है ऑलरेडी, आपकी हार्ट रेट बढ़ने की टेंडेंसी है और चाय हार्ट रेट को बढ़ाती है, एडिनोसिन निकलता है इसलिए। तो इससे जहाँ तक हो सके जिनको हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है
या जिनको हार्ट के वाल्व की बीमारी भी है, वाल्व सिकुड़े हुए हैं, उनको चाय कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। हमारे यहाँ जब हार्ट के प्रोग्राम में पेशेंट्स आते हैं, पहले दिन ही चाय बंद करा देते हैं सभी। हम रात शाम को बता देते हैं कल से चाय आपको नहीं मिलेगी, और कल सुबह आपको नींबू पानी मिलेगा, गर्म पानी में नींबू डाल के देंगे, या आपको अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आपको शायद 2 चम्मच और एक आधा नींबू डाल के देंगे। आप उसको चाय की तरह आराम से बैठ के सिप बाई सिप पीना। और हमने देखा है अपने उस प्रोग्राम में, आज 26वां साल चल रहा है, कि आज तक हमारे किसी पेशेंट को कब्जी नहीं हुई है। जैसे वो चाय से पेट साफ होता है वैसे ही पेट साफ हो जाता है। और चाय एकदम छोड़ देते हैं लोग, मतलब एडिक्शन, पता है एडिक्शन वाली जो बात है, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर उनको हेल्प करती है। उनका हार्ट रेट जो नॉर्मली जो हार्ट रेट जो हम बेसलाइन रिकॉर्ड करते थे 96, 90, 100 बेजल हार्ट रेट रहता है, और जब ये चाय छोड़ते हैं इनका बेजल हार्ट रेट वापस 70-80 आ जाता है जी। इतना फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया, हार्ट की धड़कन को, एक धड़कन को 70 अगर आपकी हार्ट रेट है, 0.85 सेकेंड लगते हैं, उसमें 0.3 सेकेंड हार्ट काम करता है, 0.55 सेकेंड आराम करता है। अगर आपकी धड़कन चाय कॉफ़ी पीने से बढ़ती है, तो अगर हार्ट की धड़कन स्लो हो गई तो आपका हार्ट 0.3 सेकेंड काम करता है, 0.3 सेकेंड ही आराम करता है। जो टॉक्सिन्स वॉश होने चाहिए थे, फ्री रेडिकल साफ़ होने थे, वो साफ़ नहीं हो पाते, और हार्ट हर धड़कन के पहले थका हुआ होता है जी। चाहे हार्ट को सारी रात दिन रात धड़कना है, ये तो नहीं कि उसको आप सोएंगे 6 घंटा तो हार्ट भी बीच में 10 मिनट सो जाएगा, ऐसा तो नहीं है जी। अगर वो 5 मिनट सो गया तो आप तो पूरा ही सो जाएंगे। तो हार्ट पेशेंट्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि, और दूसरी एक प्रॉब्लम और है, एट्रियल फिब्रिलेशन एक बीमारी होती है, स्पेशली अगर आपको थायराइड की बीमारी है, थायराइड हाइपरथायराइडिज्म है, तो आपको चांसेस है अगर आपको इससे ज़्यादा अगर चाय पिएंगे तो आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा। अदरवाइज़ भी अगर आपके हार्ट के वाल्व ख़राब हैं और हार्ट का एक लेफ्ट एट्रियम चैम्बर बढ़ गया साइज़ में, और इसलिए बढ़ ही जाता है, तो वहाँ चाय या कॉफ़ी पीना, जिनको माइटल वाल्व डिजीज़ है, ऑर्टिक वाल्व डिजीज़ है, उनको चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, उनके लिए डेंजरस। इनके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक, उनको नहीं पीना चाहिए। और एक मैं यहाँ और कह दूँ साथ साथ, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उनको चाय नहीं पीनी चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है जी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर, ये देखने में डॉक्यूमेंटेड है जी, कि हार्ट रेट भी बढ़ती है और बीपी भी बढ़ता है, तो हमें अगर, क्योंकि और दूसरी नींद, हमने पिछली बार शेयर किया नींद के बारे में, नींद की क्वालिटी भी पुअर होती है, देर से नींद आती है, नींद डिस्टर्ब होती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, सुबह फ्रेश नहीं होते, अगले दिन बीपी बढ़ा होता है जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, आपने बीपी की बात की कि बीपी बढ़ जाता है जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनका, तो आपका बीपी जैसे जो लो बीपी होता है जिनका, क्या वो चाय ले सकते हैं? हाँ, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है। जिनको बाई चांस का अगर किसी कारणवश अचानक लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मान लीजिए आपका बीपी नॉर्मली रहता है 120/80, 120/70, और आज आपको चक्कर आ रहे हैं, उठने में आपको यू आर फीलिंग गिडीनेस, खड़े होते हैं अंधेरी सी आती है, तो और आप बीपी चेक करते हैं, आपका बीपी निकलता है 90/50 जी, 90/60, तो उस समय आप लेट जाइए एंड हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी या टी जी। तो ये जो कैफीन है उस समय, ये आपकी हार्ट की वेडिन निकालेगी और हार्ट की धड़कन को क्या करेगी, मतलब हार्ट के बूस्ट करेगी, है ना, आपकी हार्ट रेट को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी, आपको हार्ट रेट भी कम हो जाती है, बीपी भी कम हो जाता है, तो हार्ट की रेट को भी बढ़ा देगी, बीपी को भी बढ़ा देगी, और आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। उस समय कैफीन या चाय, कॉफ़ी और चाय दवाई के रूप में काम करती है, तो उस समय आपके लिए हेल्पफुल है। मतलब मैं हमेशा एक दिल वालों को ये कहता हूँ, हार्ट पेशेंट्स को कहता हूँ, यूज़ इट एज ए मेडिसिन, नॉट एज एन एडिक्शन। इसको आदत मत बनाओ। कभी आपका गला खराब होता है, जुकाम खांसी होता है, तो आप इसमें अदरक तुलसी का पत्ता डाल के यूज़ इट एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, बिकॉज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, सूजन कम करती है ना, आपकी थकावट को थोड़ा कम करती है, मैंने पता है एनर्जी बूस्टर है, क्योंकि वो एडिनोसिन को बंद कर रही है, उस समय आपकी हेल्प करेगी। कैफीन भी आपको थोड़ा मूड को बूस्ट कर देगी, अच्छा कर देगी, बट अगेन डोंट मेक इट ए हैबिट। अगर हैबिट बना लेंगे तो आपके लिए ये खतरनाक हो जाएगी। और हार्ट पेशेंट्स को तो कुछ भी हो, जहाँ तक हो, इसको तौबा कर लेनी चाहिए जी। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, कोई भी, किसी को भी ब्लड प्रेशर है, तो आप प्लीज़, और आपकी हार्ट रेट ज़्यादा रहती है, आपकी वाल्व ख़राब हैं, आपके कार्डियोमायोपैथी अगर आपको है,
हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी है, तो प्लीज़ डू नॉट टेक टी और कॉफ़ी, अवॉइड टी एंड कॉफ़ी टोटली। डॉक्टर साहब, कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि वो लोग जिम जाते हैं या योगा करते हैं, तो क्या हम चाय ले सकते हैं या मसल्स पे हमारे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है चाय का? ये भी एक डबल वाली बात है। वैसे चाय में, कॉफ़ी में नहीं, चाय में पॉलीफिनोल्स होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं और कैटेचिन होता है केमिकल, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी मसल्स को बिल्ड करने में, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता है जी। तो उस तरह से तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें हेल्प करेगा। जो स्पेशली जो एथलीट्स हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है, यंग लोग हैं, वो मॉडरेशन में चाय पी सकते हैं। कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिमेंबर कॉफ़ी में नहीं है वो चीज़ जी। कॉफ़ी में ना कैटेचिन है ना पॉलीफेनोल कंपाउंड्स हैं, ये सिर्फ चाय के अंदर है। तो 1 या 2 कप चाय पी सकते हैं, पर उनको ध्यान रखना है कि ये बोन की बिल्डिंग में मदद करेगा, बोन को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा, पर अगर हाई डोज होगी तो साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो वी हैव टू बी केयरफुल, ट्राई टू मेंटेन योर जो कैफीन की इनटेक है, 2 या 3 कप से ज़्यादा चाय ना पिएं, और यूजुअली 2 या 3 बजे के बाद चाय ना पिएं शाम को। मतलब शाम की इवनिंग टी या लेट नाइट, मतलब इवनिंग टी या 8-9 बजे, कई लोग डिनर के बाद भी चाय पीते हैं, वो नुकसानदायक है। कभी भी खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा घरों में जी, भाई खाना लंच हो गया या ब्रेकफास्ट हो गया, अच्छा अब 1 कप चाय ले आओ, बट दे विल फिनिश देयर ब्रेकफास्ट विथ टी, लंच विथ टी, डिनर विथ टी, जो कि गलत आदत है। कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया जैसे इसके अंदर जो टैनिन्स हैं चाय के अंदर, वो आपके खाने में जो आपने खाया है, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी के लिए, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। कम से कम चाय 2 या 3 घंटे के बाद, खाने के बाद, अगर पीनी भी है तो ये 2 या 3 घंटे के बाद पिए। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जब मैं अपने योगा सेंटर में जाती थी तो वो हमें ब्लैक कॉफ़ी पिलाते थे योगा करने के पहले, तो क्या वो ब्लैक कॉफ़ी क्यों पिलाते थे? देखिए मैंने बताया वही, ब्लैक कॉफ़ी पहले तो सपोज आपका मूड नहीं एक्सरसाइज करने का जी, इसे मूड बूस्टर है ना जी, ब्लैक टी पिलाते थे, ब्लैक कॉफ़ी पिलाते थे, ब्लैक कॉफ़ी पिलाते थे। मतलब वही अगेन बिकॉज इट गिव्स यू, आपके अंदर जो एड्रेनलिन निकलेगी ना, से यू वांट टू फाइट और फ्लाइट ना, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स बढ़ेगी ना, आप ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे, आपकी एनर्जी लेवल अच्छा होगा, है ना। और ये कैफ़ीन, वैसे कैफ़ीन पीना गलत है, वो आपको देना चाहिए, चाय पिलानी चाहिए, क्योंकि वो मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में थोड़ी मदद करेगी, बोन एब्जॉर्प्शन में, बोन के अंदर जो विटामिन डी और जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बेटर होगी, है ना। जी, चलो जो भी देते थे, पर कैफीन इज शुड नॉट बी गिवन, टी इज़ बेटर देन कैफीन जी। और ये जो है चाय सिर्फ मूड बूस्टर के रूप में काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, और स्पेशली एक जो जहाँ वेट लॉस करने की बात होती है, आप जितनी भी वेट लॉस मेडिसिन देख लीजिए, जितने भी फार्मूलेशंस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, या जितनी भी दवाइयाँ आती हैं एलोपैथी में या हर्बल मेडिसिन में भी जो अवेलेबल है ना, सभी में चाय, ग्रीन टी और दूसरी ना कोई टी आपके वहाँ हाई डोज में होती है। तो इसलिए बी केयरफुल, जब भी आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, डू नॉट गो फॉर एनी ऑफ दीज वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन सो कॉल्ड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और अदरवाइज, क्योंकि इन सब में टी ज़्यादा होती है और आपकी हार्ट की बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है। हार्ट की अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है या आपको आपकी वाल्व की खराबी है, हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी है, वो कई गुना बढ़ सकती है। वाल्व की कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, नेवर टेक दीज सो कॉल्ड ओबेसिटी वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन्स अवेलेबल इन द मार्केट। आपने जैसे बताया हार्ट पर इसका असर होता है, बीपी पे बहुत असर होता है, क्या चाय या कॉफ़ी का असर हमारी बोन्स पे, हमारे जॉइंट्स पे भी पड़ता है?
जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि बोन्स पर अच्छा इफेक्ट है जी। पर अगेन एक लिमिट के बाद साइड इफेक्ट है जी। तो वो लिमिट कब क्रॉस होगी पता नहीं जी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कंट्रोल अगर उसके बगैर एक स्टडी अभी आई पीछे क्योंकि ये स्टडी ये काफ़ी जो आपने बताया ना कॉफ़ी देने वाली बात जी। तो इस पर एक रिसर्च आई अभी थोड़े दिन पहले पब्लिश हुई है वो बताया गया कि अगर आप चाय या कॉफ़ी पी के एक्सरसाइज करते हैं या चाय या कॉफ़ी बिना पी एक्सरसाइज करते हैं क्या आपकी मसल्स की बिल्डिंग और बोन्स की स्ट्रेंथ क्या फ़र्क पड़ता है। देखने में आया कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। आफ्टर 6 months ऑफ स्टडी देखा गया कि बोन मास या अपनी बोन की जो होती है ना जो डेंसिटी नापते हैं हम लोग जी, बोन डेंसिटी लेते हैं डेक्सा स्कैन पे या मसल्स के स्ट्रेंथ में उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा सिर्फ एक तरह का इनिशिएटर के रूप में जैसे हम लोग करते हैं जैसे आपने बताया कि पहले हमें कॉफ़ी दे देते हैं या चाय दे देते हैं तो जब आप शुरुआत करते हैं ताकि आपके अंदर आदत नहीं है यू डोंट वांट टू डू द एक्सरसाइज आप करना नहीं चाहते हैं तो आपको शुरुआत में शुरू करने के लिए शायद ये एज ए इनिशिएटर देने में अलग बात है मूड बूस्टर या माइंड बूस्टर मूड बूस्टर के रूप में देना है ना मूड बूस्टर या एनर्जी बूस्टर के रूप में शुरू में देना बट लॉन्ग रन में इट हैज़ मोर साइड इफेक्ट्स देन इफेक्ट्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन वंस आई टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज एडिक्शन। कब ये एडिक्शन में बदलेगा पता नहीं और आज हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है। ब्लड प्रेशर हर तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर है, हर 7वें आदमी को हार्ट की बीमारी है, हर 10वें आदमी को डायबिटीज़ है, जॉइंट्स प्रॉब्लम भी आजकल यंगस्टर में ही तो आजकल ये बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम्स। तो हमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा सोच समझ करके ऐसी आदत डालें और कब आप हार्ट पेशेंट बनेंगे पता नहीं है, कब आपको ब्लड प्रेशर आएगा पता नहीं है, कब आपको डायबिटीज़ आएगी पता नहीं है। तो ऐसी आदत क्यों डालें जो कि हमें लॉन्ग रन में हमारे लिए एक मुसीबत बन जाए। तो हम जहाँ तक हो सके, मुझे याद है कि मैंने आज मेरी 65th ईयर में हूँ लाइफ के, मैंने गिनती के लाइफ में शायद 3 या 4 कप चाय पी होगी और वो डेज़ भी मुझे याद है। एक बार बीमार हुआ था, एक बार मेरा बर्थडे था, ज़बरदस्ती मुझे पीनी पड़ी और मतलब 3 कप मैंने आज तक टोटल सारे जन्म में चाय पी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने चाय पर इतनी गर्मा गर्म चर्चा करी और बताया कि हार्ट पेशेंट के लिए कितनी नुकसानदायक है। साथ ही इसके मसल्स पे फ़ायदे हैं लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा हैं और लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ओम शांति। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने बात की चाय और कॉफ़ी के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले अलग अलग प्रभाव की। चाय और कॉफ़ी हार्ट पेशेंट के लिए कितनी नुकसानकारक है, साथ ही मसल्स पे और हमारी हड्डियों पर चाय और कॉफ़ी का क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर आपकी भी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, साथ ही हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फिट एंड फाइन में आज इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। ओम शांति।